आज हमने आप सबके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं डिमांड कार्ड। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका है डिमांड कार्ड। ठीक है। सो बच्चे हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डिमांड कार्ड होता क्या है। सो बच्चे सुनो, इकोनॉमिक्स एक एकदम इजी सब्जेक्ट है। डिमांड कार्ड भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप डिमांड कार्ड समझोगे ना, तो आप अपने को कंज्यूमर समझना है कि आप अपने को क्या समझना है, कंज्यूमर। अगर आप खुद कंज्यूमर हो तो आप सोचो कि अगर किसी चीज का अगर दाम ज्यादा हो, कीमत ज्यादा हो, तो आप उससे ज्यादा लोगे नहीं ना। जब ज्यादा कीमत होगा तब आप कम लोगे, कम कीमत होगा तब ज्यादा लोगे, है कि नहीं। इसी तरह डिमांड कार्ड में भी सेम है। जैसे कि देखो, अगर प्राइस यहाँ पे होता है, अगर पी प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिमांड से इतना है छोटा सा। और अगर प्राइस कम हो गया तो देखो डिमांड भी बढ़ रहा है ना, P1 क्वांटिटी Q1। और प्राइस अगर और कम हो गया तो देखो यहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस कमता है तो डिमांड बढ़ता है। पर हाँ बच्चों, हमेशा याद रखना, डेफिनेशन याद रखने की वजह से आप बाकी सब भूल जाते हो कि डिमांड कार्ड में सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी फैक्टर नहीं करते, बहुत सारे फैक्टर करते हैं। जैसे कि हम जो चीज ले रहे हैं उसका और कोई सामान बाजार में होता है, जैसे कि सॉप रेक्सोना का हो गया और बाकी वो दूसरे कंपनी का भी हो गया, तो जिसका कीमत कम होगा हम उसे लेंगे। ठीक है। जैसे कि पैकेटिंग आटा आता है और खुला भी आटा आता है, तो वो भी है हमारे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो डिमांड कार्ड एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे समझना है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। डिमांड कार्ड को हमेशा अगर अच्छी तरह से समझना है तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि अगर मैं कब ज्यादा लूंगा, जब मेरे को कम कीमत देना पड़ेगा। ठीक है। जब मुझे सस्ता होगा तभी ज्यादा लेंगे ना, जब ज्यादा कीमत होगा तो लेंगे नहीं, लेंगे सस्ता होगा तो लेंगे। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं।